आर प्लानिंग कि आसपास इन एंड अराउंड मिड ऑर्चर्ड कॉटेज एक्सपीरियंसेस का ही पार्ट है ये भी हमारे, कि जब आप यहाँ आते हो तो हार्डली 1-2 दिन लगते हैं आपको सिर्फ नगर कैसल, रॉरिक आर्ट गैलरी, कृष्णा टेम्पल, कैफे की लेन्स, कैफे हॉपिंग आसपास घूमने में। तो आज हम बैठे हैं हरि भाई के साथ, अभिषेक भाई के साथ, इसलिए क्योंकि मुझे एज अ होस्ट जानना है एक तो इनका फेवरेट यहाँ घूमने के लिए कोई स्पॉट। रीज़न बीइंग जब हम कोविड में लॉकडाउन के टाइम में मैं भी घर चला गया था, मेरा घर यहाँ से 8 किलोमीटर्स है। अभिषेक भाई और जो कैमरे के पीछे हैं मोनू, ये लोग यहाँ रहे थे 4 महीना स्ट्रेट लॉकडाउन में। तो मेरे को जानना है इनको क्या पसंद था जो ये कसोल नहीं रहे और यहाँ रहे। तो अभिषेक भाई आप बताओ। आई रिमेम्बर मैंने थर्ड ऑफ मई को यहाँ शिफ्ट किया था नगर में, और जो मेरी फेवरेट लोकेशन है यहाँ पे वो है रोरिक आर्ट गैलरी। मैं उनको प्यार से रोरिक साहब बोलता हूँ क्योंकि उन्होंने जो घर बनाया वो इट इज़ एक्चुअली अ ड्रीम माउंटेन होम, लोकेशन वाइज, आर्किटेक्चर वाइज, और जो भी उनके इंटरेस्ट रहे हैं, जैसी पर्सनैलिटी रही है, तो मुझे तो उनका घर पसंद है हर एंगल से। कितनी बार गए हो आप? शायद मैं 6-7 बार गया हूँ। और फन फैक्ट मेरे से पहले ये गए हैं आर्ट गैलरी। मैं यही बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मैं कभी आर्ट गैलरी नहीं गया था। सबसे पहले ये घर कि आप गए नहीं देखने के लिए, जाओ बहुत अच्छी जगह है, तो इनकी रिकमेंडेशन पे गया था मैं फर्स्ट टाइम रॉरिक आर्ट गैलरी। और मैं जब पहली बार नगर आया, अभिषेक भाई मुझे लेके आए थे कसोल से नगर। हाँ। और अभिषेक भाई ने उसी दिन शाम को मुझे यहाँ पहुंचते ही सीधे लेके गया रॉरिक आर्ट गैलरी, वहीं पे लेके गया, और वहाँ का कब्रिस्तान से व्यू बहुत सही। इनकी फेवरेट जगह, हाँ रॉरिक। मैं शायद ये बोलूँगा इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी है, थोड़ी शांति पसंद है, थोड़ा वैसे टाइप का चिल पसंद है, तो अच्छी जगह है। प्लीज़ जब भी आओ घूमो, अगर आपको अच्छी लगी जगह तो इनको ज़रूर पिंग करना कमेंट्स में कि थैंक यू फॉर सजेस्टिंग। अपनी जगह बताइए। अब हम हरि भाई से बात करेंगे कि हरि भाई को यहाँ क्या पसंद है। प्लीज़ हरि भाई। मुझे यहाँ के मंदिर बहुत पसंद है। यहाँ पे आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ही है, मतलब बहुत सुंदर है यहाँ के। हाँ गाइस, पुराने आर्किटेक्चरल ब्यूटीज हैं टेम्पल्स की कुछ, तो अगर आपका है कभी मन ऐसा कुछ विजिट करने का, आप नगर आओ। तो जन्माष्टमी तब सेलिब्रेट होती है जिस दिन वृंदावन में सेलिब्रेट होती है, तो उससे हम रिलेट करते हैं कि ये बहुत 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 पुराना टेम्पल है। आपकी फेवरेट लोकेशन क्या रही है नगर की? मेरी फेवरेट लोकेशन नगर की वैसी टाइप की वो नहीं है जैसे आपकी रॉरिक आर्ट गैलरी, कृष्णा टेम्पल। मेरे को कैसल में इवनिंग टाइम में वो जो रेस्टोरेंट की विंडो है, वहाँ रेस्टोरेंट का कॉर्नर जो है, वहाँ बैठ के ऐसे चिल करना पसंद है। मेरे को वो सच में काफ़ी पसंद है। और मैं आई टेक अ वाइब इन दैट कि जब ये बना होगा, जब यहाँ किंग रहता होगा, तो कितना खाली होता होगा, सब पे बैठे हो और कुछ भी नहीं है जो, और इसलिए शायद मेरे को वो ज़्यादा पसंद है। कि अगर आप नगर हो या आई वुड इवन से कि अगर आप मनाली भी हो, अगर आप हमारे साथ नहीं रह रहे हो मिड ऑर्चर्ड पे, आप कहीं और भी हो, तो आप 2 दिन का 3 दिन का साइट सीइंग का प्लान नगर कर सकते हो। काफ़ी सुंदर जगह है मनाली में। हाँ टेम्पल्स भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट काफ़ी हिस्टोरिकल है। क्यों? रीज़न बीइंग नगर वॉज द कैपिटल ऑफ कुल्लू। कुल्लू से पहले जब ये कुलूत था तो उस टाइम पे नगर वॉज कैपिटल। तो इस रीज़न की वजह से नगर में काफ़ी प्रोमिनेंट चीज़ें, आओ तो ज़रूर विजिट करना इन जगहों को। हरी भाई चलते हैं, अब निकलते हैं और चलते हैं रॉरिक की तरफ चलते हैं, इनकी फेवरेट लोकेशन की तरफ चलते हैं गाइस। लेट्स गो, चले वापस चलते हैं। चलो। रॉरिक यहीं ही डाइड हियर, उनकी समाधि यहीं नीचे है। विल जस्ट टेक यू टू द प्लेस, और एक छोटी सी इन्फो है वहाँ।
भारतवर्ष के महान मित्र, ये बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इस जगह पे, सेकेंड लाइन पे। अब ये डेट्स आई डोंट गेट इट अच्छे से। भारतवर्ष के महान मित्र महर्षि निकोलस रोरिक के शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। तो दिस इज द प्लेस वेयर ही डाइड, और महर्षि का टाइटल दिया गया उनको। और गाइस जस्ट इमेजिन कि कोई बाहर से एक आदमी आता है, कितना मुश्किल है किसी आदमी को आके नई जगह आके सेटल होना, और ये आए, रहे, एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, ही एक्सेप्टेड यहाँ का कल्चर बहुत अच्छे से, और व्हेन ही डाइड तो महर्षि का टाइटल मिला व्हेन ही डाइड। ये 3 डॉट्स, ये हर जगह यू विल फाइंड 3 डॉट्स, 3 स्ट्रक्चर, एक ट्रायंगल बनता है उसके रोरिक, मिस्टर रोरिक के घर में, उनके घर के आसपास फ्लैग्स में, उनकी पेंटिंग्स में, जब वो ट्रैवल कर रहे हैं उन फोटोज़ में 3 डॉट्स का एक स्ट्रक्चर है। कुछ लोग थ्योरीज है, कुछ लोग कहते हैं कि ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये इल्यूमिनाटीज से रिलेटेड है। अगर आपको कुछ भी इल्यूमिनाटीज के बारे में पता है तो आप आइडिया लगा सकते हो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बाकी दिस इज़ द प्लेस जहाँ समाधि दी गई थी। नाइस प्लेस टू डाई। अभी वी हैव रीच्ड कृष्णा टेम्पल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स यहाँ, जो ये लोग बोलते हैं महाभारत के टाइम से है। तो वो तो चलो हिस्टोरिकल है, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। बट प्रोमिनेंट क्यों है नगर ये कृष्णा टेम्पल? क्योंकि ये यू कैन सी एक रथ है, इट्स नॉर्मल लुकिंग छोटा सा रथ जिसको खींचते हैं। बट इसकी स्टोरी है, जिस दिन कुल्लू दशहरा होता है उस दिन कुल्लू दशहरे वाले दिन मेन चैरियट खींचते हैं। ऐसा सा ही एक बड़ा वर्जन ऑफ दिस कुल्लू में होता है। उसमें राजा बैठते हैं कुल्लू के और रघुनाथ जी को बिठाते हैं और फिर उस रथ को खींचा जाता है। सेम डे यहाँ के लोग कुल्लू नहीं जाते दशहरा सेलिब्रेट करने, पूरा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू वहाँ होता है। सिर्फ यहाँ के लोग, नगर के लोग नहीं जाते, वो यहाँ से शुरू करते हैं। ये रथ खींचा जाता है, इससे इनका दशहरा शुरू होता है। और दूसरी चीज़ जो मुझे भी कुछ दिन पहले पता चली, कृष्णा टेम्पल की जो जन्माष्टमी है वो यहाँ के हिसाब से नहीं, जैसे जो हमारा लोकल कैलेंडर है उसके हिसाब से नहीं चलती। लोकल कैलेंडर मतलब जो कुल्लू के एग्जैक्ट जो फॉलो करते हैं हम, जैसे एक दिन होली हमारी पहले होती है, सिटीज़ में आगे पीछे डेट्स होती हैं, बट इसकी डेट मैच करती है। जिस दिन वृंदावन में जन्माष्टमी होती है उसी दिन यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हिस्टोरिकल, और वी कैन रिलेट इट। अगर आप रोरिक का अच्छे से रिसर्च करो तो जब रोरिक वॉज इनटू हिज 70s, 75, 70s में, मिड 70s के बाद
व्हेन ही कैन वॉक वेरी लेस, बहुत कम चल पाते थे, तो उनकी मैक्सिमम पेंटिंग्स अंदर कृष्णा टेम्पल के बैठ के उस सामने वाली वैली की है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे यू विल फाइंड द पिक्चर्स। बहुत लोगों का वो होता है, क्वेश्चन होता है कि ये क्यों है, वाई डू पीपल कीप दिस। तो पहले हो सकता है ये जनरली आप वॉरियर्स वाले टाइम पे, वाइकिंग्स वाले टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें यू मस्ट हैव सीन, शस्त्र भी हैं, वेपन्स भी है, बट फिर ये थोड़ा सा रिलेट करता है हमारे रिलीजियस एंगल्स में, हमारी डीटीज़ जो बलि है, फिर उनको रखना, ये सब उसके आसपास की चीज़ें। मैं आपको